नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं वो यूरोपियन की सबसे अच्छी कंट्री और साफ़ सुथरी कंट्री, क्राइमलेस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो कंट्री है ऑस्ट्रिया, जो कि जर्मनी के साथ में कंट्री है। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। तो जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी, मैंने ऑस्ट्रिया कंट्री से ही स्टार्ट की थी। बट यहाँ पे वीज़ा लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। और यहाँ का अप्लाई करना, एडमिशन लेना, वीज़ा लेना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बहुत सारे कंसल्टेंट इसमें हाथ नहीं डालते हैं। अगर देखा जाए तो अगर आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो स्टडी है फ्री रिलेटेड भी मिल जाती हैं। अगर आप फ्री स्टडी में क्वालिफाई नहीं कर पाते, ऐसी यूनिवर्सिटी भी जहाँ पे 50,000 रुपये फ़ीस है या 70,000 रुपये फ़ीस है, 40,000 रुपये फ़ीस है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। आपकी जो परसेंटेज है बैचलर में वो अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, मास्टर स्टडी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप मास्टर स्टडी के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं तो बैचलर में आपके 65%, अगर 60% है तो बीटेक वाले होने चाहिए। अगर 65% है तो 3 साल की स्टडी वाले वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीकॉम है, बीबीए है, या फिर आपने बीएससी कर रखी है, 65% अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक कर रखी है तो 60% से ज़्यादा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आइलेट 6 बैंड है तो वेल एंड गुड है, उसमें आपको एडमिशन मिलने का और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। विदाउट आइलेट्स आपके एडमिशन चांस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं। विद आइल्स भी कर सकते हैं तो विदाउट आइलेट्स भी कर सकते हैं। बट आपने इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले वो प्रायोरिटी किनको देते हैं, जिनके पास आइलेट्स है, पहले उनको एडमिशन देते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के जरिए यहाँ से एडमिशन्स होते हैं। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, जर्मन लैंग्वेज कर रखी है, B1 या B2 या C1 कर रखी है, वो लोग भी वहाँ पे ऑस्ट्रिया में अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास जर्मनी जाने के लिए ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं है तो वो अपना स्टडी ऑस्ट्रिया में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया में किसी प्रकार की कोई ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी पहले हम बात करते हैं एडमिशन के बारे में। अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, तो उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए। आइलेट्स आपके पास 6.5 बैंड होने चाहिए, या फिर 6 बैंड है वो भी चल जाएंगे, जिसमें आपका B2 लिखा होना जरूरी है। अगर आपने पीटी कर रखी है, पीटी भी वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। पीटी कम से कम आपके पास 55 होने चाहिए। अगर आपके पास पीटी भी नहीं है, आइल्स भी नहीं है, एमओआई सर्टिफिकेट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। एमओआई क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि आपकी जो लास्ट स्टडी है वो इंग्लिश मीडियम में है, तो आप इंग्लिश मीडियम वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में जाना चाहते हैं तो B1 B2 होना चाहिए, तो जर्मन लैंग्वेज में भी जा सकते हैं। आप चाहे जर्मन लैंग्वेज में जाइए, चाहे आप आइल्स में जाइए, आप फ्री स्टडी या पेड एजुकेशन में जा सकते हैं। जो फीस मैंने बताई है, कम से कम 60,000 रुपये फीस आ जाती है, और मिनिमम जो फीस आ जाती है वो 0 आ जाती है। मैक्सिमम फीस लेके चले 90,000 तक भी फीस आ जाती है। देखा जाए तो ओवरऑल आप 1 लाख में अपना वीज़ा यहाँ पे ले सकते हैं। जिनके नंबर कम है, आइल्स कम है, या फिर क्वालिफाई नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं है, गैप ज़्यादा है, उनके लिए यूनिवर्सिटी अलग सी है, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट वहाँ पे फीसेस बहुत ज़्यादा है, 5 से लेकर 10 लाख तक फीस आ जाती है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में हम अप्लाई नहीं करते, हम उन्हीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जहाँ पैसे कम लगते हैं। क्योंकि आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे, मैंने हर कंट्री वहीं पर मैंशन कर रखी है जहाँ पे कम पैसे लगते हैं, जैसे लाटविया है और फिनलैंड है। फिनलैंड में भी पैसे कम लगते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है। और आपका एक एसओपी होना चाहिए। एसओपी में आपका जो 2-3 पेज का होना चाहिए, यानी कि आपने कॉपी पेस्ट कर लिया किसी का, एक पेज में बना दिया, नहीं, आपका 2-3 पेज का मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, जिसमें आपका पूरा सारा कुछ लिखा हो। आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी बिजनेस स्किल क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप क्यों ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं, इसके बारे में। अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है, इसमें आप मेरी सहायता भी ले सकते। आपके पास एक रिज्यूमे होना चाहिए और 10th और 12th के सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं तो वीज़ा के लिए आपके पास पीसीसी और मेडिकल का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। कम से कम आपके पास 14 लाख रुपये फंड होने चाहिए, वो भी 1 मंथ पुराने। अगर आपके पास 1 मंथ पुराने फंड है तो आपको यहाँ पे आराम से वीज़ा मिल जाता है। और आपने किस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे इंटरव्यू बहुत जरूरी है। यहाँ पे इंटरव्यू बेस पे वीज़ा मिलता है, चाहे बैचलर के लिए जा रहे हैं, चाहे मास्टर के लिए जा रहे हो। अगर आप बैचलर के लिए वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की जो इंटरव्यू कम से कम 15 मिनट की इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरव्यू बहुत नॉर्मल होती है। सिंपली क्वेश्चन को पूछे जाते हैं तो उसका हर कोई इसका आंसर दे देता है। जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए इंटरव्यू वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जैसे कि आपने बिजनेस की स्टडी की, बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, आपने जो बीटेक में पढ़ा है, चाहे सिविल में हो, चाहे कंप्यूटर साइंस में, चाहे मैकेनिकल में हो, उसके बारे में आपको नॉलेज कम से कम होनी चाहिए, तभी वहाँ पे आपको इंटरव्यू पास कर सकते हैं। अगर आपने रट्टा मार के पास किया है, नकल मार के 32 सीटें भर ली, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आप एम्बेसी में जा रहे थे, एम्बेसी में कम से कम 20 मिनट की इंटरव्यू होती है। वहाँ भी एक सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं, फंड देख के आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है।
इंटरव्यू अगर आपकी छोटी मोटी इधर उधर हो भी जाती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके फंड स्ट्रांग है तो आपको वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं, वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा के लिए दिक्कत आ रही है, तो आप मेरी सहायता ले सकते हैं। नीचे लिखा कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट करके हम इससे प्रोफाइल भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रिया कंट्री के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं या बैचलर प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।